बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हु विल डू दिस वर्क। तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले पिक्चर्स दी हैं। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। यहाँ पर देखो कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक पिक्चर और मेरे पास है। यहाँ पर एक आदमी जो है सुबह सुबह कुछ काम कर रहा है। यहाँ पर धूल भी उड़ रही है। तो यहाँ पर नीचे वाली पिक्चर्स में भी कुछ काम कर रहे हैं लोग, और साइड वाली पिक्चर्स में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। यहाँ इस पिक्चर में बहुत सारा कूड़ा ये साइड कर रहे हैं, ये सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहे हैं, ये कुछ कूड़ा उठाकर ले जा रहे हैं। और ये देखो सीवर के अंदर, इसके नीचे वाली पिक्चर में सीवर के अंदर घुसकर भी कुछ काम किया जा रहा है। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क। क्या तुमने इन लोगों के बारे में सोचा है जो ऐसा काम करते हैं। वट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्लेसेस को क्लीन करने की। क्या ये जो लोग हैं केवल ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन एरियाज़ को क्लीन करने की, या हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। व्हाट डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तुम्हें क्या लगता है लोगों को ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा काम करने की लोगों की ज़रूरत क्यों है। Our friend spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. तो इन्होंने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने क्या क्या आंसर दिए। तो पहला क्वेश्चन था कि आप लोग जो है ये काम जो कर रहे हो, ये वाला काम कब से कर रहे हो। तो बोल रहे हैं कि 20 ईयर्स के आसपास से हम ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या तुमने और कोई पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करते तो कोई और जॉब मिल जाती। तो वो बोल रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, और पढ़ने के बाद भी जो है हमें यही काम कंटिन्यू करना पड़ता है। तो वो बोलते हैं इसका मतलब क्या है जो आपने बोला। वो बोला हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो भी यही काम करते थे और हम भी यही काम करते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री भी हम अगर ले लें तो भी हमें यही काम करना पड़ता है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। तो बोलते हैं कि एंटायर सिटी में, पूरे सिटी में हमारी जो कम्युनिटी है उसको यही काम करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप लोगों को ऐसे लोगों से बात करनी है और कुछ क्वेश्चंस जो है आप उनसे पूछ सकते हो। सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वो ये कब से काम कर रहे हैं और उन्होंने कितना पढ़ाई की है, और क्या उन्होंने कोई और काम देखने की कोशिश की है, और क्या उनके परिवार में जो एल्डर्स है वो भी यही नौकरी करते हैं, और उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्या परेशानियाँ आती है ये जॉब करने के लिए। इनके आंसर्स जो है मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। यहाँ पर राइट में ये आंसर जो है। नेक्स्ट इज़, ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। यहाँ पर देखिए, आप इस पिक्चर में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पर एक लेडी क्या कर रही है, दूध निकाल रही है। यहाँ पर ये सब्जी बेची जा रही है। यहाँ पर कुछ खेती की जा रही है, ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ये ट्रक में कुछ सामान अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर बस चला रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये औरत कुछ बेच रही है। ये हॉस्पिटल का सीन है। यहाँ पर ये झाड़ू लगाई जा रही है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये रेडी पर कुछ बेच रहा है। यहाँ पर ये कुछ सामान उठा कर ले जा रहा है, ये यहाँ पर भी कुछ बेच रहा है। ये घर में खाना बनाया जा रहा है, ये मम्मी अपने बच्चे को पढ़ा रही है, ये कुछ पेंटिंग कर रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखाई गई है एक ही पिक्चर के अंदर। तो ये अलग अलग प्रकार के वर्क है। आपको अगर 5 जॉब इस पिक्चर में से करनी पड़े तो आप कौन कौन सी चूज़ करेंगे, कौन कौन सी चूज़ करेंगे, कौन कौन सी चूज़ नहीं करेंगे। तो उनके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप ये सजेशन है, इसमें से अभी आप देख सकते हैं आंसर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू, व्हाई। कुछ प्रकार की जॉब है जो लोग जो है नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों है। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, ऐसा काम फिर कौन करेगा, कौन करता है। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू, ऐसा काम लोग क्यों करते हैं जो दूसरे लोग जो है नहीं कर सकते। तो क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा अगर कोई भी इस काम को ना करे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आपके घर के सामने जो है गार्बेज पड़ा हुआ है और कोई उसे हफ्तों से साफ नहीं कर रहा। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, गंदगी पे गंदगी जमती चली जाएगी, ठीक है।
थिंक ऑफ सम वेज मशीन एंड अदर थिंग्स सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क। तो आजकल कुछ मशीन्स भी यूज़ हो रही है, ये देखिए यहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही है ताकि लोगों को ये सब काम ना करना पड़े। दे डोंट लाइक टू डू, ड्रा अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। तो अपने थॉट्स के अनुसार जो है यहाँ पर आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है, क्या लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है। महात्मा गांधी जी ने इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की है। उनके साथ उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था महादेव भाई देसाई, ठीक है। उनका जो बेटा नारायण था उन गांधी जी के साथ रहता था जब वो यंग था। ये जो इंसिडेंट जो आपको अभी नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, ये इंसिडेंट जो है नारायण की बुक से ही लिया गया है, रिमेम्बरिंग दोज डेज। जब नारायण बबला जो था वो 11 साल का था, वो गांधी जी के आश्रम में ही रहता था। गांधी जी के आश्रम में जो है बहुत तरह तरह के जो वर्क है वहाँ पर होते थे, और उसकी जो जॉब थी, बबला की जो जॉब थी वो थी गेस्ट को टीच करना कि टॉयलेट को क्लीन कैसे करना है। क्योंकि उस टाइम के जो टॉयलेट है आज के टॉयलेट्स की तरह नहीं होते थे कि एक बटन दबाया फ्लश हो गया साफ़ हो गया सब, ऐसा नहीं था। एक हॉल होता था, हॉल के ऊपर लोगों को बैठना होता था और उसके नीचे जो है बास्केट होती थी, और उस बास्केट को बाद में आपने हाथों से उठाकर खाली करना पड़ता था, ठीक है। और ये सब वहाँ पे उस कम्युनिटी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पर उस टाइम पर भी करते थे। लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था। गांधी जी के आश्रम में हर किसी को वो जो बास्केट जो भर जाती थी नीचे हॉल के नीचे, उसको कैरी करना पड़ता था और कंपोस्ट पिट में डालकर उसको खाली करना पड़ता था। कोई भी उससे नहीं बचता था, कोई गेस्ट हो या कोई हो, कोई भी नहीं बचता था, सबको काम करना पड़ता था। नारायण भाई को याद है कि बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ को अवॉइड करते थे, वो साफ़ नहीं करना चाहते थे, और कुछ जो है कुछ ने आश्रम को छोड़ भी दिया था क्योंकि उनको ये सब साफ़ करना पड़ता था। बहुत दिनों आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद जो है गांधी जी जो है एक विलेज में गए, वर्धा जो महाराष्ट्र में एक विलेज है। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन टॉयलेट्स इन द विलेज। उन्होंने गांव के टॉयलेट्स को साफ़ करना शुरू किया और कुछ महीनों तक ऐसा किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया टॉयलेट से, उसने महादेव भाई को देखा और उनकी तरफ उंगली करके कहा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी गंदगी है और उसको साफ़ करो। तो जो बबला था, उनका बच्चा था, लड़का था, वो बड़ा उसको देखकर दुखी हो गया और गुस्सा आ गया उसको। उसने देखा ये सब और उसने उसने देखा जो विलेजर्स हैं, उसने उसको फील नहीं कर रहे, ऐसे ही बोल के चले गए कि आपका ही काम है, आपको ही साफ़ करना चाहिए। तो एक गांधी जी का ही काम है, क्योंकि वो साफ़ कर रहे थे, वो गांधी जी उस विलेज को साफ़ कर रहे थे, तो उनको लगने लगा कि गांधी जी का ही काम है साफ़ करना और उनके जो साथ थे उनका काम है। तो गांधी जी ने बताया बबला को कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी इज़ ए सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। तो इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये लोग ऐसा काम करते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है और लोग जो है उनसे एक प्रकार की घृणा करते हैं और सोचते हैं कि ये उन्हीं का काम है। इसको देखकर जो है बबला जो है बड़ा दुखी हुआ। वो बोल रहा है कि हमें साफ़ करने का क्या ही फ़ायदा है जब लोगों की जो है इस विलेज के लोगों की थिंकिंग ही बदल नहीं पा रही है। तो गांधी जी ने रिप्लाई किया कि वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि जो पीपल यहाँ पर जो साफ़ कर रहे हैं वो भी उससे बेनिफिट होंगे साफ़ करने से? क्यों? क्योंकि एक वो लेसन लर्न करेंगे, समथिंग दे विल लर्न समथिंग न्यू, और वो एक क्लीनिंग जॉब के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन जो लिटिल नारायण है वो कन्विंस नहीं हुआ। उसने अगेन आर्ग्यू किया गांधी जी से कि जो लोग इस जगह को गंदा कर रहे हैं और उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको लेसन लर्न करना चाहिए, ना कि हमें। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू, वो दोनों बातें करते हैं। और बट व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। गांधी जी ने जो भी रास्ता दिखाया नारायण जो है उसी रास्ते पर चला। तो ये एक बुक है गुजराती में, नारायण भाई देसाई ने ही लिखी है, और इसमें उस जो वहाँ पर हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। Why did गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? गांधी जी ने ऐसी जॉब क्लीनिंग जॉब स्टार्ट क्यों की? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो गांधी जी जो है देश को स्वच्छ बनाना चाहते थे और लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो अपना काम स्वयं करें, इसके लिए अपने आसपास जो है सफाई रखें, इसलिए उन्होंने ये शुरुआत की। डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम? क्या आपके एरिया में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? तो इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न
दिस वर्क ऑल्सो? इफ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट वुड यू डू? अगर आप भी गांधी जी के गेस्ट होते तो क्या आप भी ये काम सीखते? तो इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके इनको एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस? आपके हाउस में किस प्रकार के टॉयलेट अरेंजमेंट है? आप पहले के ज़माने में अलग होते थे, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। वेयर इज़ द टॉयलेट? टॉयलेट कहाँ है? इनसाइड है, आउटसाइड है? हु क्लीन्स द टॉयलेट? ये आपके खुद के प्रश्न हैं, आप इनका सॉल्यूशन अपने आप लिख सकते हैं कि आपके घर में किस प्रकार का टॉयलेट है, अंदर है या बाहर है, और उसको साफ कौन करता है? हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव? महादेव भाई के साथ जो है टॉयलेट से जो बाहर आदमी निकल रहा था उसने कैसा बिहेव किया? ठीक है, वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? और उसने ऐसा बिहेव क्यों किया? तो महादेव भाई को वो समझा कि महादेव भाई जो है वो अनटचेबल है और उनके साथ जो है ऐसा ही बिहेव किया जाना चाहिए, और जो लोग वहाँ पर ऐसा काम करते थे उनके साथ लोग ऐसा ही बिहेव करते थे। लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को बदलने की पूरी कोशिश की। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको लगता था इट इज़ देयर क्लीनिंग जॉब, जबकि वो वहाँ पर लोगों की हेल्प करने, साफ़ सफाई करने और उनको सिखाने आए थे। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन्स? तो कैसा लोग इनके साथ बिहेव करते हैं? लोग उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, जबकि उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो लोगों की, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं बाय कीपिंग एवरीथिंग क्लीन। तो यहाँ पर एक चाइल्डहुड स्टोरी है। जो स्टोरी है वो 100 ईयर्स ओल्ड है। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम भीम था, वो गोरेगांव महाराष्ट्र में अपने पिताजी के साथ छुट्टियाँ व्यतीत कर रहा था। उसने देखा एक बार्बर जो है, नाई जो है वो एक फार्मर बफेलो के, मतलब एक भैंस के लंबे बालों को काट रहा था। तो उसने अपने लंबे बालों के बारे में सोचा और उसने बार्बर को कहा कि आप मेरे बाल काट दो। तो बार्बर बोला, अगर मैं आपके बाल काटूंगा तो मेरा रेज़र भी गंदा हो जाएगा और मैं भी गंदा हो जाऊंगा। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर? मतलब कि जानवर के बाल को काटने से भी गंदा जो है इंसान के बाल काटना, वो कैसे हुआ? जो भीम था वो आश्चर्यचकित हुआ। तो लेटर द लिटिल भीम वाज नोन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर जी वो बाद में जाकर बने और वो बहुत फेमस हुए पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने जस्टिस, वो इसके लिए उन्होंने लड़ा, इनजस्टिस जो हुआ उनके लिए उसने लड़ा। और इंडिया के फ्रीडम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जो हमारा संविधान बना, संविधान मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं, उसमें जो है उन्होंने लीडरशिप निभाई अपनी। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्कूल की कन्वर्जेशन है जिसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है, हेलो आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड। हम क्लास थर्ड में पढ़ते हैं। और तो क्वेश्चन क्या आया उनसे कि आप लोग क्या स्कूल में क्या करते हैं? वो बोलते हैं हम ग्राउंड क्लीन करते हैं। वो बोलता है कि क्या सारे बच्चे क्लीन करते हैं? बोलता है नहीं, बस हम दोनों क्लीन करते हैं। मीना ने बोला है कि हमको टॉयलेट क्लीन करना पड़ता है डिफरेंट डेज में, तो ये ट्यूसडे को करती है, ये वेडनेसडे को करती है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, हमारी कम्युनिटी में सब लोग करते हैं। और इसके लिए हमें जो है 20 बकेट्स ऑफ वाटर भी उठाना पड़ता है, हमें स्वीप करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ओनली यू, वाई नॉट अदर चिल्ड्रन? तो बोलते हैं ओनली वी हैव टू, हमें ही करना पड़ता है। वी इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी पिटाई होगी, हमारी पिटाई की जाएगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? आपके स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है? वाई ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड? वट ऑल हैज़ टू बी क्लीन? क्या क्या साफ करना पड़ता है? डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ़ यस, हाउ? क्या आप जैसे बच्चे भी इसमें हेल्प करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क? क्या हर बच्चा हर प्रकार के काम में हेल्प करता है? डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? क्या उनको कई बार क्लासेस मिस करनी पड़ती है इस काम को करने के लिए? डू द गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? क्या गर्ल्स और बॉयज़ जो है अलग अलग काम करते हैं या एक ही काम करते हैं? वट ऑल वर्क डू यू डू एट होम? अपने घर पर आप क्या काम करते हैं?
इफ़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम, क्या महिलाएं और पुरुष जो है एक ही प्रकार का काम करते हैं? कुछ वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, क्या आप कुछ चेंज लाना चाहेंगे? तो उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हैं। डू पीपल लुक एट different kind of work in the same way? If not, why is this so? Why is it important to bring change? तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि क्या लोग हर प्रकार के काम को एक तरीके से देखते हैं, और क्या इस चेंज को लाना इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर गांधी जी ने देखिए एक भजन लिखा है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान ना आन रे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वैष्णव है यानी विष्णु का डिवोटी है, वो दूसरे लोगों के पेन को, दुख दर्द को समझता है और दूसरों के साथ जो है अच्छा करता है, विदाउट लेटिंग प्राइड एंटर हिज माइंड, उसके दिमाग में घमंड नहीं आता, घमंड के बगैर जो है वो लोगों की हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ और डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।